वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ कश्मीरी चाय की तैयारी हो रही है। हमारी गांव में दावत थी और हमने जो है वो वहाँ पे खाना खाने के बाद कश्मीरी चाय बनवाई। बहुत मज़े की कश्मीरी चाय बनाते हैं। फैज़ी के जो है वो एक रिलेटिव हैं, वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और उन्होंने ये जो चाय बनाई ना, बहुत मज़े की, पिंक टी बेसिकली। और देखें क्या कलर आया है, पिंक पिंक। सब बहुत शौक़ से पीते हैं। तो और ऊपर से ठंड भी काफ़ी है ना, रात को गांव में काफ़ी ठंड होती है, काफ़ी ठंड फील होती है। तो यहाँ जो है इसलिए पिंक टी की जो है वो सबकी फरमाइश थी। और वैसे भी पिंक टी जो है वो सब शौक़ से ही पीते हैं। अगर किसी को ब्लैक टी नहीं पसंद तो पिंक लाजमी पीते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो बनवाई थी, थोड़ा टाइम लग जाता है उस पर। और यहाँ पे साथ जो है वो सजल और हानी के चाचू, मानी चाचू की बर्थडे थी। तो मानी चाचू जो हैं उन्होंने केक कट किया। सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। ज़रा बच्चों की खुशी देखे ना, उछल कूद हो। यहाँ पे जब जो है केक कट हो गया तो यहाँ देख लिया आप कि कैंडल को तो किसी ने बंद ही नहीं किया था। खैर केक बच्चों ने एंजॉय किया, बड़ों ने, सब ने एंजॉय किया, हम सब ने बेसिकली एंजॉय किया। क्योंकि ये गैदरिंग जो है ना, ये शादी के किसी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शादी पे। तो उसके बाद जो है ना ये बेसिकली फिर जब सब मिले, सब वही गैंग जो है वो एक जगह जमा हुआ, तो बहुत मज़ा आया। वो ग्रुप शादी वाला जो है वो अगेन जो है वो मिला, तो फिर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ये तो पता है, खाना एक जगह खाना, दावत वो तो एक बहाना होता है, बाकी साथ मिल के बैठना, गपशप करना, यही चीज़ें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। और यहाँ देखिए ना ज़रा इनके कैसे केक को एंजॉय किया जा रहा है। और ये ऊपर से चॉकलेट उतार उतार के ना खाई जा रहे हैं। तो बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया। और इन दोनों ने ना भी काफ़ी देर तक जो है इन दोनों ने इस केक को एंजॉय किया। मुंह इनके जो है ना सही साइडों से काले और अजीब से इन्होंने किए हुए थे, सारा इन्होंने केक लगाया हुआ था फेस पे। तो जी एक और केक कट हो। तो जी नेक्स्ट डे मैंने ढेर सारे लेमन रखे हुए थे। घर के लेमन हैं, अम्मी की तरफ से आए थे। ये निचोड़ के मैंने फ्रीज़ करने थे, बॉटल में फिलिंग करके सही अच्छे से इनको रख के फ्रीज़ करना था। तो मैं इनको 2-3 दिन छोड़ती हूँ ताकि इनके ऊपर वाली स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इनका जो है रस निकालने में मुझे आसानी हो। तो बस खैर मैंने इनको आधा आधा करके रख लिया ऐसे। और इजहान के हाथ में केले आ गए क्योंकि बाबा बनाना लेके आए थे। तो बनाना इसके हाथ में आए तो बस इसने जो है ना भाग दौड़ शुरू कर ली। ये तो टिक के बैठने वाले नहीं हैं फिर। तो बस फिर बनाना इसको मिल गई, ये बनाना लेके भाग रहे हैं जी, बनाना आ गए, बनाना आ गए। खैर साथ साथ जो है वो मैं अपना लेमन वाला काम कर रही थी। मैंने इनको निचोड़ निचोड़ के रखना शुरू कर दिया। ये जो है मुझे काम तो बहुत आता है ये वाला, जिसके साथ मैं लीमू को निचोड़ती हूँ, लीमू का रस निकालती हूँ। बेसिकली ना मसला ये है कि मुझे बार बार इसको खोलना फिर लीमू रखना वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने इनकी स्किन वैसे ही नरम की हुई थी, ऊपर से जो इनका छिलका होता है ना वो मैंने पहले से ही नरम किया हुआ था ताकि मैं इसको हाथ से इजीली निचोड़ सकूं। क्योंकि मुझे आजकल कुछ वैसे भी ना हो रहा है कि मैं हाथ से करूं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये मैं पहले भी एक दफ़ा जो है ना एक राउंड कर चुकी हूँ और अब ये दूसरा राउंड था। तो मैंने फिर जो है ना वो फटाफट इनको ऐसे ही थोड़ी देर तो मैं करती रही। मैंने कहा चले देखती हूँ कब तक जो है मैं थकती हूँ। तो बस जो है वो जैसे ही मैंने यहाँ से थकूँगी तो मैं फ़ौरन जो है वो हाथ से निचोड़ना शुरू कर दूँगी।
जब मुझे ना गर्मियाँ नहीं पसंद, मुझे उसके अलावा और भी कोई मौसम नहीं पसंद, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियाँ पसंद हैं। और मज़े की बात ये है कि फिर जब ऐसे बारिश का मौसम हो ना तो मुझे वो एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। ये अलग बात है कि बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मेरे जैसी लेडीज़ को गर्मी नहीं आती किचन में काम करते हुए। सबसे बड़ा मसला होता है कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हो तो आपको कभी गर्मी आ रही होती है। गर्मियों में बड़ी इरिटेशन होती है कि किचन में बंदा काम नहीं कर सकता, और जो शौक़ से काम करता है उसके लिए जब सर्दियाँ आती हैं तो मज़ा ही आ जाता है। भई फ़लाँ डिश बन रही है, फ़लाँ डिश बन रही है। सर्दियों में तो बस खाने ही बनते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बहुत एंजॉय करती हूँ। फिर जी गाँव से वापसी पे भी उसी स्पीड में बारिश लगी हुई थी, और हम लोगों ने सोचा कि अब जो है ना 2-3 काम थे वो करते हुए चलते हैं। और एक जो है वो फैज़ी के कज़न के घर दूध देना था, पकड़ाना था, गाँव से आया था, वो पकड़ाना था। दूसरा हमने जो है वो बेकरी से दूध लेना था, अपना दूध लेके जाना था घर के लिए बच्चों के लिए जो दूध लेना था। और उसके अलावा मेरा चाट खाने का दिल था, तो मैंने इनको बोला मुझे 1 प्लेट चाट दे दे, मैंने खाना नहीं खाना, मैं सिर्फ़ चाट खाऊँगी। बहुत ज़्यादा बिज़ी और टफ़ रूटीन चल रही है, जिसकी वजह से व्लॉग्स जो है वो मैं डेली बेस पे नहीं डाल रही। तकरीबन 1 दिन छोड़ के डालती थी, वो भी नहीं डाल पा रही। तो अब जो है बेसिकली मैं कोशिश यही है कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँ फिर से। एक बंदे का मोशन चल रहा होता है ना, जिस स्पीड से एक बंदा चल रहा होता है, वो स्पीड जो है ना रुक जाती है। वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है जब आपके कुछ मतलब मसरूफ़ियात आ जाती हैं बीच में। तो बस यहाँ पे जो है ये देख लें, हम बस्ती में एंटर हो रहे हैं। अपने शहर की तो बात ही अपनी है ना, हर चीज़ का पता है, क्या कहाँ से मिलेगा, क्या किधर से मिलेगा, मतलब मत पूछें, अपना शहर अपना ही है। हर तरफ जो है वो वहाँ में फ़िश ही फ़िश अवेलेबल है अब, क्योंकि देख सकते हैं आप कि जगह-जगह फ़िश के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ फ़िश और स्टीम कबाब, चपली कबाब, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस मौसम में खाई जाती हैं। सूप, और बस ये चीज़ें जो हैं इनकी तो वैरायटी ही वैरायटी वहाँ में आपको मिलेगी बस्ती में बेसिकली। तो यहाँ से हमने ले ली चाट, और दूध भी ले लिया, और दूध भी लेने के बाद जो है अब हम निकल गए घर की तरफ। जाते हुए हम दूध पकड़ाते हुए जाएंगे। और जैसे ही हम यहाँ से निकले और बारिश जो है वो ऐसी तेज़ हुई कि बस ना पूछें, सही तेज़ बारिश शुरू हो गई जब हम घर पहुँचे तो। इतनी बड़ी प्लेट फैज़ी ने चाट की ले ली थी, फुल ले ली थी मैंने, मुझे तो हाफ़ चाहिए होती है, मैं वही इनफ़ होती है मुझे। लेकिन ख़ैर अब इतनी थी तो अब मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं चखते भी नहीं हैं प्रॉपर। तो वो जो है ये बस ज़ाया ही होती है फिर। इस चक्कर में मैं जो है ना वो थोड़ा-सा हो रही थी कि थोड़ा-सा सिंगल प्लेट लेके आते, डबल प्लेट नहीं ख़त्म होती मुझसे।
यहाँ मैं और फैज़ी बिल्कुल अकेले थे। बेसिकली हम दोनों ही गए थे, पापा भी नहीं गए क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो कह थे घर में बच्चे अकेले होंगे, मैं इनके पास ही रुकता हूँ। लारेब और दोनों बच्चे घर में थे। लारेब का पेपर था, वो भी पढ़ रही थी, और सजल का पेपर था, वो भी पढ़ रही थी, उसको भी मैंने काम दे दिया था। और इज़हान जो है वो सो रहा था, तो फिर मैं इसको छोड़ गई थी कि अभी ये घर मेरे, और इसका पेपर था तो इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब यकीन करें, मैं इसको जो जो निशान लगा के दे के गई थी, समझा के गई थी, इसने कुछ भी याद नहीं किया। तो मुझे वापस आके इसको लेके बैठना पड़ा और मैंने इसको फिर वहाँ बैठ के याद करवाया। ये भी बात सही है कि अभी छोटी है तो कैसे खुद पढ़ेगी, मुझे पास बैठा के पढ़ाना ही पड़ता है। तो खैर इसको के लिए इसकी SST का मुझे बड़ा इशू चल रहा है। मैं अब देखें क्या होता है। मुझे तो ज़रा इसका ऐसा लग रहा है कि इस पर बर्डन है फ़िलहाल ना, समझ कुछ भी नहीं आई इसको, और बस पेपर्स आ गए हैं सर पे। अगर आप जो है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आपको इजीली मिल जाए। और सजल और इज़हान के लिए खूब दुआ किया करें कि अल्लाह इनको सेहत दे और इसको सजल को जो है वो पढ़ाई में कामयाब करे। उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल इस पे बर्डन बहुत ज़्यादा है SST का, जो इसको बहुत मुश्किल लग रहा है, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये भी सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी असल में 2 क्लास आई है, तो 2 क्लास में होता है ऐसे, नए नए कोर्स आते हैं। काफ़ी देर हो गई थी तो फिर खैर मैंने इसको फटाफट करवा